रामायण में आप लोगों ने देखा कि भगवान श्री राम एक राजा थे और एक राजा के पुत्र थे और एक राजा के दामाद थे। तो राजा होने के कारण भी उन्होंने बहुत ही दुख सहा था। तो आइए आज हम आप लोगों को बताते हैं कि भगवान श्री राम की दुख भरी कहानी। तो भगवान श्री राम राजा दशरथ के पुत्र थे। उनके घर में यानी अयोध्या में उन्होंने जन्म लिया भगवान श्री राम ने। उसके बाद जब वो बड़े हुए, उनको राज्य मिलने वाला है अयोध्या का, और एक दिन पहले उन्हें पता चलता है कि कल सुबह उनको अयोध्या का राजा बनाया जाएगा। लेकिन अगली ही सुबह उनको 14 वर्ष का वनवास हुआ। तो जब दशरथ ने कहा कि कल राम का राज्य अभिषेक होगा, अयोध्या के राजा राम बनाए जाएंगे, तो पूरी अयोध्यावासी बहुत खुश थी। लेकिन मंथरा के कारण कल सुबह यानी अगले सुबह भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ और राजा भरत को अयोध्या का राजा घोषित किया गया। तो जब 14 वर्ष का वनवास हुआ भगवान श्री राम को, तो 14 वर्ष जो थे तो भगवान ने वन में बिताए, यानी 14 वर्ष। तो 14 वर्ष तक वो एक मानव यानी बगैर राज बगैर पाट के किसी भी काम के वो 14 वर्ष तक वन में रहे। उसमें जब 14 वर्ष वन में रहने लगे तो कुछ दिन बीते, फिर रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। तो वो एक और दुख बढ़ गया, क्योंकि जब रावण ने माता सीता का हरण किया और लंका ले गया, अब उन्हें ये भी पता नहीं था कि लंका है कहाँ, जाना कैसे है और सीता को वापस लाना कैसे है। तो वो वन वन में भटकने लगे और माता सीता को ढूंढते रहे भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी। लेकिन उन्हें अब वन में कैसे मिल जाएं? तो जो रावण लंका ले गया था तो लंका में रहने लगी। तो भगवान श्री राम वन में ढूंढते रहे। फिर उन्हें माता सबरी ने बताया कि माता सीता को रावण हर ले गया है और वो अपनी लंका में है। तो लंका में रहने के कारण अब वहाँ पर रावण से युद्ध कैसे किया जाए। तो रावण से युद्ध कैसे किया जाए, तो सुग्रीव से भगवान श्री राम की मित्रता हुई। तो सुग्रीव के कारण यानी सुग्रीव की सेना के सहित भगवान श्री राम ने लंका में रावण से युद्ध किया और फिर माता सीता को वापस लेकर आए। माता सीता को वापस लेकर आए तो कुछ अयोध्या वासियों के कारण माता सीता की अग्नि परीक्षा ली गई। अग्नि परीक्षा लेने के बावजूद भी अब वहाँ पर अयोध्या में जो कुछ ऐसे दुष्ट लोग थे, जो उनके कारण भगवान श्री राम को माता सीता का त्याग करना पड़ा। तो जब माता सीता को वनवास भेजा भगवान श्री राम ने, तो वो एक और दुख बढ़ गया उनका। जब माता सीता वन में अकेली रहने लगी और भगवान श्री राम यहाँ पर अयोध्या में अकेले रहने लगे, तो वो भी एक दुख ऐसा था जो बढ़ गया। उसके बाद जब माता सीता के 2 बच्चे हुए यानी लव और कुश, तो लव कुश होने के कारण माता सीता वन में रहने लगी और फिर लवकुश जाकर भगवान श्री राम से बताए कि मैं ही आपका पुत्र हूँ, हम दोनों ही आपके पुत्र हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि रामायण कथा की अनसुनी कहानी हम आप तक लाते रहेंगे। तो ये थी श्री राम की दुख भरी कहानी जो हमने आप लोगों को इस वीडियो में बताया। और जब 14 वर्ष का वनवास हुआ भगवान श्री राम को, तो सबसे पहले वो
अयोध्या से निकले और प्रयागराज में ठहरे। प्रयागराज में 2-3 दिन ठहरे। उसके बाद वहाँ से जब निकले तो चित्रकूट पहुँचे। चित्रकूट में कुछ क्षण बिताए, यानी कुछ दिन बिताए, और वहाँ से जब चले तो वो अशोक वाटिका, जहाँ पर माता सीता रहने लगी थी, यानी भगवान श्री राम वन में स्थायी रूप से रहने लगे थे, वहाँ से जहाँ से माता सीता का हरण हुआ था वहाँ पर बहुत कुछ दिन बिताए थे। उसके बाद जब रावण माता सीता का हरण करके ले गया तो शायद 335 दिन लंका में रहे थे भगवान श्री राम। तो जब 335 दिन लंका में रहे तो 87 दिन युद्ध चला था। राम और रावण का युद्ध 87 दिन चला था। 87 दिनों में भगवान श्री राम रावण से जीत कर माता सीता को वापस लेकर आए थे 87 दिन के बाद। तो जब माता सीता को अयोध्या वापस लाए तो अयोध्या वापस लाते समय जिस रथ में वो लेकर आए थे, यानी पुष्पक विमान में, वो पुष्पक विमान रास्ते में कहीं रुक गया। तो रास्ते में रुकने के कारण भगवान श्री राम और हनुमान जी को उतरना पड़ा। और वो पुष्पक विमान रुका क्यों था? एक भक्त ने उनको रोका था, क्योंकि भगवान श्री राम ने उन्हें वचन दिया था कि जब मैं सीता को वापस लेकर आऊँगा तब मैं तुमसे मुलाकात करने ज़रूर आऊँगा। इस वीडियो को हम आगे अगली वीडियो में बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि रामायण कथा की अनसुनी कहानी हम आप तक लाते रहेंगे। कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें और अपनी राय ज़रूर दें। और अगली वीडियो में किस टॉपिक पर बनाऊं ये भी आप लोग ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी अगले